हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं एक बार फिर से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी लाया हूं, लेकिन ये पार्ट आपका पार्ट सेकंड है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बायोग्राफी का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आई के बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकेंड पार्ट को देखिए। ठीक है, तो आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम अपना परिचय दे देते हैं। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज इंग्लिश स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों मैं बता दूं ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपकी यूपी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, एनटीए नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी किसी राज्य में टीजीटी और एलटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आप अपने सिलेबस को मिला लीजिए। सिलेबस में यदि आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल देखिए, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जो पॉइंट्स रह गए थे वो कौन से पॉइंट्स थे, उनको कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पॉइंट्स पर। जो पॉइंट रह गया था उसमें से पहला पॉइंट है इस वीडियो में शॉर्ट लिरिक्स का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत से शॉर्ट लिरिक्स भी कंपोज किए थे। उनमें से यहाँ पर कुछ हैं, उनका नाम आप देखिए, उनको याद करने की कोशिश करिए। तो पहला है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, दूसरा है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, और तीसरा है टीयर्स आइडल टीयर्स, और नेक्स्ट है क्रॉसिंग द बार। तो इतने रचनाओं को आप याद करिए, इनकी शॉर्ट लिरिक्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम ब्लैंक वर्सेस की बात कर लेते हैं। ब्लैंक वर्सेस जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखे, तो उन ब्लैंक वर्सेस में आइडल्स ऑफ द किंग है, यूलिसीज है और टिथोनस है। तो ये क्या माने जाते हैं? ये ब्लैंक वर्सेस माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेलिब्रेटेड पोएम्स, यानी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी रचनाएं रही थी उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1830 ईस्वी में इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री आया था जिसका नाम पोएम्स चीफली लिरिकल था। ये अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल कलेक्शन था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें और कौन सी कविताएँ शामिल थीं। तो इसमें क्लैरिबल और मैरियाना इंक्लूडेड थे और ये इनका फर्स्ट सोलो कलेक्शन था, यानी पोएम्स चीफली लिरिकल। इसमें आपके क्लैरिबल मैरियाना शामिल थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टर्निंग पॉइंट, यानी इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इनके जो इनकी कविता की लाइफ थी उसमें कहाँ से टर्निंग पॉइंट आया, हम उसकी बात करते हैं। तो 1842 ईस्वी की बात हो रही है। ये अपने 2 वॉल्यूम्स जो को पब्लिश किए। ठीक है, तो ये अपने 2 वॉल्यूम्स को पब्लिश किए 1842 ईस्वी में, और ये 2 वॉल्यूम्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिए बहुत ही प्रसिद्धि लेकर के आई। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक महान कवि बन गए और इसी वजह से 2 वॉल्यूम्स के प्रसिद्ध होने की वजह से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन गवर्नमेंट पेंशन पाना शुरू कर दिए। अब चलिए हम अवार्ड की बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन महान कवि थे तो अवार्ड तो मिलेगा ही। तो हम इनमें इस पॉइंट में हम उनके अवार्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोएट लॉरिएट बनाया गया विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। हालांकि जो लिस्ट बनी थी उस लिस्ट में सैमुअल रोजर इनसे आगे थे, इनसे ऊपर थे, फिर भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? उसमें रीज़न था, जो सैमुअल रोजर थे वो पोएट लॉरिएट बनने से इनकार कर दिए। इसके बाद नंबर आ गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, तो ये पोएट लॉरिएट बन गए। और ये कैसे बने? क्वीन विक्टोरिया इनके इन मेमोरियम से काफ़ी प्रभावित थी। तो क्वीन विक्टोरिया ने इनको पोएट लॉरिएट बनाया 1850 ईस्वी में, और वो बनाए गए वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद। और तब से लेकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन टिल डेथ यानी 1892 ईस्वी तक ये पोएट लॉरिएट रहे थे। बीच में इनको हटाया नहीं गया, जब से बने इनकी मृत्यु तक ये बने रहे। ऐसा माना जाता है कि जो पोएट लॉरिएट का काल था वो टेनिसन का सबसे ज़्यादा था, यानी लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है एज पोएट लॉरिएट का।
टेनिसन ही सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरिएट रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया जो थी इन मेमोरियम से प्रभावित होने के कारण इनको पोएट लॉरिएट बनाने के लिए निश्चय किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट से पहले इसमें कुछ अधूरा रह गया था जो इनका अवार्ड चल रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये पोएट लॉरिएट की ख्याति प्राप्त किए, उसके बाद इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया और ये इनके पीस इनकी रचना टिम्बक्टू के लिए प्रदान की गई, चांसलर्स गोल्ड मेडल। नोट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट को। चलिए अब हम फटाफट इनके मैरिज की बात कर लेते हैं। तो इनकी शादी हुई एमिली सेल्यूट से, ठीक है, और 1850 ईस्वी में इन्होंने शादी किया। 1850 ईस्वी में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि एमिली सेल्यूट इनकी बचपन की दोस्त थी और शिपवेल विलेज से बिलोंग करती थी। अब हम बात करते हैं इनके चिल्ड्रन के, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कितने बच्चे थे। तो इनके जो 2 बच्चे थे वो दोनों इनके सन थे। पहला सन था हैलम टेनिसन और दूसरा जो था वो लियोनेल टेनिसन था। अब हम इनके वैल्यूएबल फ्रेजेस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेज वैसे कठिन होता है लेकिन हमें याद करना पड़ता है। यदि हम याद कर लें, इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन ये परीक्षा में आते भी बहुत हैं, तो इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। अपना ध्यान इधर करिए और इसको देख लीजिए। तो वैसे तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन मेनी यानी बहुत से वैल्यूएबल फ्रेजेस लिखे हैं, बहुत से वैल्यूएबल कोट्स लिखे हैं। और ये जो द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कोटेशन का, यानी कौन कितने कोटेशन किया, किस नंबर पर है, उसकी रैंकिंग क्या है, तो ये सब कवर करने वाली जो डिक्शनरी थी उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 9वां स्थान प्राप्त था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितने बड़े ये कोटेशन करता थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इनका कोटेशन देखते हैं, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, ठीक है, ये इन मेमोरियम से लिया गया है। इसके बाद दूसरा है, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट दैन नेवर टू हैव लॉस्ट, नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो ये भी आपका इन मेमोरियम से है। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, दियर्स नॉट टू रीजन वाई दियर्स बट टू डू एंड डाई। तो ये आपके लिया गया है, द चेंज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। अगला जो पॉइंट है वो है, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर, ठीक है। तो ये आपका लिया गया है सर गॉलहेड से। अगला जो पॉइंट है नंबर 5, टू स्ट्राइव टू सेक टू फाइंड एंड नॉट एल्ड, ये यूलिसीज से लिया गया है। दोस्तों मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको कवर करूँगा अगले वीडियो में। ये पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंजोस, ठीक है। ये आपका लॉक्सले हेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 7वां है, द ओल्ड और जो चेंज एलिंग फ्लैश टू न्यू, ये भी है मॉर्टे डी आर्थर थे ये। तो ये आपका है मॉर्टे डी आर्थर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम सबको यानी आप सभी को 10th क्लास तक पढ़ाई दिया गया होगा, मॉर्टे डी आर्थर। अब इस वीडियो के लास्ट में हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डेथ की, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। हम इनके जन्म को जान लिए, हम इनके पिता को जान लीजिए, इनकी शादी को जान लिए। अब हमें फाइनली इनके डेथ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इनका डेथ कब हुआ, इनका डेथ हुआ 6 अक्टूबर 1892। अब हम प्लेस को देख लेते हैं कहाँ हुआ इनका मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई हैस्लेमर इन इंग्लैंड में, ठीक है, और इनको वरीड किया गया वेस्टमिनिस्टर एबी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए। और लास्ट में हर बार की तरह इस बार भी मैं कहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।